बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 9 में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने दो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टडी किए, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करेंगे। ऐड ऑपरेशन पे बात करते हुए हमने ये कहा कि इसके लिए इस्तेमाल होने वाला जो ऑप कोड है दैट इज ऐड, और इसके बाद ये जो दो इसके आर्गुमेंट्स हैं नेक्स्ट जो इसके बाद लिखे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। सो इस तरह से ऐड जो है इस्तेमाल हुआ फॉर एडिशन, और ax और bx जो है वो ऑपरेंड्स हुए इस ऐड ऑप कोड के। और इसके साथ हमने एक और डायग्राम देखी थी। इस डायग्राम के मुताबिक ये ऐड ऑपरेशन ALU में एग्जीक्यूट होगा और अपनी दोनों इनपुट्स AX रजिस्टर और BX रजिस्टर से लेगा, और जो आउटपुट जनरेट होगी वो वापस फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके राइट हो जाएगी। राइट बैक इसको कहते हैं, यानी राइट बैक टू AX। तो यूं ये ऑपरेशन जो है दो इनपुट्स के साथ कंप्लीट होता है। अगर इसको एक इनपुट दी जाए तो ये कंप्लीट नहीं होगा, यानी अगर हम सिर्फ BX दे दें या सिर्फ AX दे दें तो ये सेकंड आर्गुमेंट हमसे डिमांड करेगा कि सेकंड आर्गुमेंट क्या है। मैथमेटिकली भी आप कोई भी दो नंबर को ऐड करें तो हमेशा दो नंबर ऐड होते हैं, 5 + 3। तो 5 और एक जो ऑपरेशन है प्लस उसकी लेफ्ट साइड पे एक और एक राइट साइड पे दो आर्गुमेंट्स वहां भी चाहिए, ये ऑपरेंड्स चाहिए। सो ये असेंबली लैंग्वेज में भी वैसे ही दोनों ऑपरेंड्स जो हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर्स के अंदर से उठाए जाते हैं, पहले हमें उन्हें रजिस्टर्स में लोड करना पड़ता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन जो है वो भी अपने दो आर्गुमेंट्स लेगा, यानी दो ऑपरेंड्स लेगा, और वो पहला जो है आप किसी एक रजिस्टर में और दूसरा किसी और रजिस्टर में रखेंगे। तो जो भी फर्स्ट ऑपरेंड होगा उसमें जाके रिजल्ट जो है वो स्टोर होगा। इसको आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं BX के साथ, यानी अगर आप यहाँ BX लिखते हैं या CX लिखते हैं तो भी रिजल्ट हमारा जो है वो सेव होगा। इसको हम आगे चल के जरा डिटेल से देखते भी हैं। अब इसको हम अगर असेंबल करके एग्जीक्यूट करें तो कुछ यूं सिचुएशन बनेगी। हम इसको असेंबल करते हैं, CLS पहले माउंट करनी पड़ेगी ड्राइव, माउंट F ड्राइव F डॉट स्टडीज और असेंबली। माउंट करने के बाद इसको कॉल करें। कॉल करने के बाद अब हम इसको NASM को कॉल करेंगे, hello.asm सोर्स फाइल हमारी, और ये आउटपुट जनरेट करो किस नाम से, hello.com। सो अब ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स लाइन नंबर 9 पे। लेट्स सी कि क्या इशू है। लाइन नंबर 9 पे, लाइन नंबर 9 पे AX BX का कोई मसला नहीं है। एक्चुअली शायद ये प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था, वो जो पुराना जो सोर्स कोड है वो उठा रहा है। इसको हम सेव करते हैं और अगेन हम इसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। ओके, दोबारा हम इसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। ओके, कोड ठीक था, बस वो कुछ आपका कोड उठा रहा था शायद सेव ना करने की वजह से। तो इसको हमने दोबारा डिबगर में ओपन किया, hello.com। अभी हमने तसल्ली की कि क्या हमारा वही प्रोग्राम है जो अभी हमने लिखा है। यस, ये AX में 8 है और BX में 5, और फिर इन दोनों को ऐड किया गया। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि इस वक्त करंटली AX में 0 0 0 है, लेकिन जब हम इसकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो जो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट में 8 था
ये 8 यहाँ पे आके सेव हो गया। सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है उसके मुताबिक bx में 5 जाना चाहिए, bx में करंटली 0 है, इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो bx में 5 स्टोर हो गया। सो इस तरह से दोनों रजिस्टर्स में इनपुट्स आ चुकी हैं। अब अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने से 8 + 5 रिजल्ट 13 आएगा। चूंकि हेक्साडेसिमल में से स्टोर होता है इसलिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है ax, इसमें हमारा जो रिजल्ट है या आउटपुट जो है इसमें सेव होगी और रिजल्ट जो है वो d मतलब 13। सो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों आर्गुमेंट्स रीड करके, दोनों ऑपकोड्स को रीड करके ऑपरेंड्स को फर्स्ट ऑपरेंड जो कि एक रजिस्टर ऑपरेंड है ax, उसमें जाके स्टोर करता है। अब अगर इसको आप इस कोड को चेंज करें और वापस अपने कोड पे आए, यहां मैं इसको चेंज कर देता हूं bx और यहां cx और यहां अगेन bx और cx को ऐड किया। इट मींस अब मेरा फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो bx यानी बेस रजिस्टर है, सेकंड काउंटर रजिस्टर है और रिजल्ट जो है इन दोनों को ऐड करने के बाद किस में आना चाहिए, फर्स्ट ऑपरेंड bx में। ओके, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम दोबारा अपने डॉस बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ इसको असेंबल किया। असेंबल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया तो अगेन हमारे पास कोड जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है और ये बिल्कुल फ्रेश कोड है bx और cx के साथ। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। F1 प्रेस किया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इस तरह से bx में जो है वो 8 जो है वो सेव हुआ। उसके बाद cx में कॉपी 5 होना चाहिए, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमने एग्जीक्यूट की तो आपने देखा कि cx के अंदर जो 5 कॉपी हुआ। इसके बाद फर्दर हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, अब cx में जो रिजल्ट है इसमें bx में ऑलरेडी 8 था, 8 + 5 13। अब रिजल्ट जो है देखें bx में है, ax में नहीं है। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड bx था इसलिए ये रिजल्ट जो है वो bx में आके स्टोर हो गया। तो इस तरह से हमें साबित हो गया कि ऐड या सब्ट्रैक्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो, इन दोनों ऑपकोड्स में जो दो ऑपरेंड्स लिए जाते हैं उनमें से जो रिजल्ट है वो पहले ऑपरेंड में आके सेव होता है। अब इसको क्विट करके हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ओके, इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इसके मुताबिक रिजल्ट जो है वो अब मल्टीप्लाई होने की, यानी 8 5 40, 8 × 5 40। नाउ 40 जो है वो bx में आके स्टोर होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको सेव किया और अगेन हमने डॉस को ओपन करने के बाद इसको हमने असेंबल किया। देखें, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स, इस दफा उसने एरर दे दिया। इनवैलिड कॉम्बिनेशन मीन कि जितने ऑपकोड्स के साथ ऑपरेंड्स होने चाहिए उतने नहीं है। अब कितने होने चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो 2 थे। रीजन ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये दोनों ऑपकोड्स सिर्फ एक ऑपरेंड जो है वो डिमांड करते हैं, दूसरा नहीं डिमांड करते। अब यकीनन हैरत वाली बात है, फिलहाल हम इसको पीछे जाके अपने सोर्स कोड में आते हैं और इसकी रीजन समझते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आर्किटेक्चर के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस जो हैं वो फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा ax से पिक करते हैं, यानी ये कंफर्म है कि फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा जो है इनके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होना मस्ट है, कंपलसरी है।
जब ये श्योर हो गया तो फिर इस ऑपरेंड को लेने की जरूरत क्या है, यानी ये लिखने की जरूरत क्या है कि हर दफा लिखें ax कॉमा फलां सेकंड ऑपरेंड। तो जब पता ही चल गया, जब तय हो गया कि पहला ऑपरेंड ax से ही लेना है, सो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑपरेंड करता है, यानी आप सिर्फ ये बताएंगे कि सेकंड ऑपरेंड जो है वो क्या है। सिर्फ एक ऑपरेंड बताने से दूसरा ऑपरेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट खुद समझ लेगा। सो इस तरह से हमें जो लिखने की जरूरत है वो सिर्फ ये कि हम ये बताएं, पहले ऑपरेंड को तो हम यहाँ पे ax में लिखेंगे, ये तो मस्ट हो गया। फिर दूसरा ऑपरेंड सिर्फ हमें बताना है कि सेकंड ऑपरेंड कौन सा है। तो ओवरऑल हमने मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है, जो मल का ऑप कोड है, इसको सिर्फ एक ऑप कोड देने की, ऑपरेंड देने की जरूरत है, सेकंड ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं है। ओके, कहां से लेगा वो सेकंड ऑपरेंड? दूसरा ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर से। सो अब हम जो है इसको दोबारा सेव करके असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करेंगे। सो हमने इसको यहाँ पे असेंबल किया, असेंबल करने के बाद देखिए अब कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज के रूल्स को हमने ओके किया, उनके उसके मुताबिक कोड लिखा, एक ही ऑपरेंड चाहिए था, हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड लिखा। सो इस दफा कोई एरर नहीं है। अब हमें जो है इसके लिए aft hello.com ये लिखा, तो इसके मुताबिक ये प्रोग्राम लोड हुआ। इंश्योर करेंगे वही प्रोग्राम है, ओके वही प्रोग्राम है जो हमने सोर्स कोड में लिखा है। सो अब जो है इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ax इस वक्त 00 यानी इनिशियलाइज्ड है 00 से। जब हम इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो इसमें 8 आएगा, 8 के बाद cx इस वक्त 00 है, ऑलरेडी पुराने कंटेंट्स पड़े हुए हैं। अब इसको दोबारा जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा 5। तो इससे ये भी पता चला कि रजिस्टर्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो एक मेमोरी की तरह याददाश्त के तौर पे पहले रह सकते हैं। 5 इसमें आ चुका। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जो काउंटर रजिस्टर के अंदर 5 था, 8 इंटू 5 कितना आंसर 40। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 0040 होना चाहिए। लेट्स सी कि क्या आता है। जी ये तो 28 आ गया। अजीब बात नहीं हो गई कि 8 5s are 40 बट ये तो 28 आ रहा है। माय डियर ऐसा नहीं है, इसका जो है एक्चुअली हेक्साडेसिमल कोड है। अगर इसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल कोड में, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जन सिखाई है, तो ये 16 की बेस में 16 2s are 32 प्लस 8 कितना हो गया 40। इसको हम एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन से भी देख लेते हैं। जी बच्चे, चूंकि ये आंसर हेक्साडेसिमल कोड में है इसलिए हम इसको देखते हैं कि डेसिमल में ये नंबर कितना बनता है। इसकी कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई थी कि जो बेस हो, आप 28 हमने देखा AX रजिस्टर में है। सो अब ये जो 2 और 8 हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए मैंने साथ 0x लिखा, तो इसको हम उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर डिजिट को 2 को 16 और फिर 8 को 16 से, इधर से शुरू करेंगे 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। तो जब नेक्स्ट टाइम इसको इवैल्यूएट करेंगे 16 की पावर 1 16 बनेगा और 16 रेज टू पावर 0 ये 1 बनता है, 0 किसी की भी पावर हो। सो 8 इंटू 1 8, 16 इंटू 2 32 प्लस 8 40। इसलिए आंसर जो हमारा 8 5s are एक्चुअली 40 ही है। सो उसने हेक्साडेसिमल कोड में लिखा। सो इस तरह से आज हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो आम अरिथमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन से एंटायरली डिफरेंट है। उन्हें 2 ऑपरेंड्स चाहिए बट मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ
एक ऑपरेंड चाहिए। फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर से पिक करेगा और सेकंड जो है आप मेंशन करेंगे। जो आउटपुट होगी वो हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड में आके यानी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि एक्यूमुलेटर जो है वो मल्टीपर्पज है। सेम इसी तरह से डिवीजन का ऑपरेशन जो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।